ईशोत्तमं गतिरागदेशं ज्ञानी सूर्यं जगति सुवन्नं अज्ञातलीनं इन्द्रकृतं श्रीतीव्रं शरणं परपरि श्रीतीव्रं शरणं परपरि सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दवितोरं श्री सर्वानन्दं नमामि श्री सर्वानन्दं प्रथम वंद गुरु पार ब्रह्म जो है सबका मूल राम जो है सबका मूल जो की इच्छा से बना सूक्ष्म जगत तो जो की हरिहर सूर्य गणेश शारद मातमना जाकी पद वंदन की सर्व विघ्न मिट जाए सतगुरु की पद परंपरा लेकर मैं आधा कहते हैं संसार में शोभ लिया निजता सावधान होके सुनो प्रीतम प्रीत लगा शिखर दुर्जन नाला की शिखर दुर्जन कथा कहूँ मैं ज्ञान वैराग विज्ञाना है पुण्य पतिव्रत धर्म गाना जितनी जन नर नारी है इसकी सब अधिकारी है कहते हो जो सुन विचारे पावन तो जन मोक्ष द्वार मत गर्भ में फेर न आवे मत अजर अमर घर माहि समान अजर अमर घर माहि समान। रानी अपनी आप को जानत भई अभेद रामा जानत भई अभेद नव यूं मैं निर्लेप अग्र अचल अच्छे नव यूं मैं निर्लेप अग्र अचल अच्छे शब्द कुछ मुझ में ना जन्म नहीं ना मरना है मन इंद्रियों से क्रिया होती मुझ में ना कुछ करना है जीव ईश पुन मुझ में नाही सूक्ष्म नहीं स्थूला है सुख दुख का लेश न मुझ में उल्टा नहीं अनुकूला है राग द्वेष कुछ मुझ में नाही हार नहीं ना जीता है अज्ञ तज्ञ भी मुझ में नाही अज्ञ तज्ञ भी मुझ में नाही ना को वैरी मीता है ना को वैरी मीता। परम आदरणीय परम श्री सद्गुरुदेव महाराज उनके समक्ष बैठे मेरे आत्म स्वरूप सत्संगी प्रेम चोर श्री राम प्रेम चोर सतनाम साखी। रानी को अभी कैसे महसूस हो रहा है अपने आप को जानत भई अभी सब कुछ जान के शांत स्वरूप में स्थित हो गई थी जहां कुछ भी बोलना नहीं होता है बोलना होता है दो भी
वो दो से ऊपर उठकर एक में स्थित हो गए, चुप में। ऐसा आनंद है उस शांत चुप में और किसी में नहीं। वास्तव में सब कुछ है ही चुप, लेकिन हमने अपने फुर्नों से उसमें सृष्टि का शोर पैदा कर दिया। सब शांत रूप से काम चल रहा है, लेकिन हम अपनी सृष्टि अलग बना करके शोर कर रहे हैं। जितना कुछ नजारा हम देख रहे हैं ना, सब शांत है, सब चुप है, लेकिन हम उसके विरुद्ध चल के उसमें शोर पैदा कर। सब अपने अपनी मर्यादा में चल रहे, चुप में अपना चुपचाप मर्यादा पर काम कर रहे। साधो चुप का है चिमकारा, साधो चुप का है चिमकारा, साधो चुप का है चिमकारा, साधो चुप का है चिमकारा। क्या कहूँ कुछ कह न सकता हूँ, क्या कहूँ अद्भुत है इसरारा, अद्भुत है इसरारा, साधो चुप का है चिमकारा, साधो चुप का है चिमकारा। हरे धरनी चुप है, गगना चुप है, धरनी चुप है, गगना चुप है, चुप है सागर भारा, चुप है सागर भारा। पवना पावक सूर्य चुप है, पवना सूर्य चुप है, चुप है चंद्र तारा, चुप है चंद्र तारा, साधो चुप का यह चमकारा, साधो चुप का यह चमकारा। हरे ब्रह्मा चुप है, शंकर चुप है, चुप है हर अवतारा। ब्रह्मा चुप है, शंकर चुप है, चुप है हर अवतार। आगम चुप है, निगमा चुप है, आगम निगमा चुप है, चुप है प्राण 18 सारी जावा, चुप है प्राण। साधो चुप का यह चमकारा, साधो चुप का यह चमकारा, साधो चुप का यह चमकारा, साधो। प्रेम से श्री राम। सारे सूर्य चंद्रमा अपनी गति से सब कुछ काम कर रहे हैं, अपने नियम से, समय से। सर्दी में उसका जो समय उस समय निकलता है, गर्मी में उस समय निकलता है, बिल्कुल 1 सेकंड मिनट भी इधर फर्क नहीं करता है। और ऐसे नहीं कि भाई यहाँ सूर्य मेरे को रोशनी देनी है, यहाँ नहीं देनी, इस घर में देनी है, इस घर में नहीं देनी, ऐसा वो समता में बैठा है। सब कुछ अपनी आप चुपचाप हो रहा है। चंद्रमा का, सूर्य का, धरती का काम हम उस प्रकृति में अपने को उसमें अपनी सृष्टि बना के खराब कर देते हैं। प्रकृति के विरुद्ध चल के ये इतने ज्यादा भूकंप क्यों हो रहे हैं, इतने तूफान आंधी हम क्यों हो गए हैं, इतने आतंकवादी क्यों हो गए हैं? सब हमारे खुद की गलती से हम प्रकृति के नाश करते जा रहे हैं। नदियों के रास्ते बदल देते हैं,
पेड़ पौधों के काट के महल बन जाते हैं, और कितनी हमने प्रकृति का विरोध कर दिया है, तो उसका हमें भोगना पड़ता है। तो सब कुछ चुप है, ब्रह्मा भी चुप है, विष्णु भी चुप है, अपना सृष्टि में लगे हुए वो चुपचाप। बाहर से क्रिया हो रही है लेकिन अंदर से चुप होने बैठे, उस आत्म आनंद में बैठे। देखो प्रेम सुल सतनाम साखी, सागर जो होता है ना, आपको ऊपर से कैसे दिखता है? बहुत तेज लहरें चल रही हैं, बहुत तेज लहरें चल रही हैं, किनारे से टकराती हैं, जोरदार आवाज करती हैं, तरंगे बुदबुदे लहरें ऊपर से देखो। अच्छा, उसकी गहराई में जाके देखना कभी, किससे पूछना कि नीचे पानी कैसा है। जो न गहरे गए हैं पानी में, डुबकी वो तारों होते हैं ना, मत लगा के ऑक्सीजन लगा के नीचे जाती है, तो उनके द्वारा पूछ लेना कभी कि पानी कैसा है। कहेंगे एकदम शांत, जरा सा इंच भी इधर उधर नहीं हिलता है, वही का वही स्थिर है, अपनी चुप। ऊपर का क्यों है? क्योंकि ऊपर की वायु के साथ उसका मिलाप हो जाता है, मेल होता है। नहीं तो अकेला, जब अंदर नीचे अकेला है, चुप बैठा है। और आधार किसका लिया है? धरती का। ऐसे ही ना, जो शिष्य गुरु का आधार ले लेता है वो अंदर से चुप हो जाता है। बाहर से भले सांसारिक क्रियाएं करता रहे, सब कर्म करता रहे, लेकिन जो गुरु की कृपा पा जाता है, आधार पा जाता है, वो अंदर से स्थिर होता है। ऐसे ही चूड़ाला रानी भी कह रही है कि मैं स्थिर अभेद हो गई हूं, अब मुझ में कुछ प्रेम सुर सतनाम साखी। रानी अपने आप को जानत भई अभेद, न बुझूं मैं निर्लेप, आकाश के समान निर्लेप, कुछ भी आना जाना, कुछ भी उसमें शोर नहीं है। ये यहां तक प्रसंग चल चुका है, अक्रिय हूं, कोई क्रिया नहीं है, अचल हूं, चलना फिरना नहीं मेरा, स्थिर हूं, अच्छेद हूं, मुझे कोई छेद नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। आगे लिखती है, आगे ये सारी वाणी हमारे सतगुरु सर्वानंद महाराज की अपने अनुभव की वाणी है। देखो कैसा अनुभव उनका प्रकट कर रहे हैं। संत महापुरुष तो अपना जो अनुभव करते हैं वो प्रकट करते हैं, बोल देते हैं। कोई उसमें से पकड़ सके, सिर्फ उसमें से गुण ग्राही बन सके, गुण ले सके, उसमें से गुण लेने वाले गुण ले लेते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। द्वैत शब्द कुछ मुझ में नहीं, जन्म नहीं ना मरना है। मुझ में कोई जन्म नहीं, कोई मरना नहीं है, ये शरीर का काम है। शरीर जाता है आता है, मेरा काम नहीं। मन इंद्रियों से क्रिया होती, ये क्रिया कर जो क्रिया हो रही है वो इंद्रियों से, मन से होती है, लेकिन मैं तो इन मन और इंद्रियों को जानने वाली हूं। हम जानते हैं ना, मन को भी जानते हैं, इंद्रियों को भी जानते हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, दिखती हैं, और मन को भी समझते हैं कि मन आज खराब है, मन सही, आज अच्छा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, मन को भी जानते हैं। लेकिन मैं मन नहीं हूं, तो मुझ में कुछ करना नहीं है, वो सब इंद्रियों में। ऐसी आज के प्रसंग में वशिष्ठ महाराज राम जी को कहते हैं, और सतगुरु महाराज अपने प्रेमियों शिष्यों को कहते हैं, रानी को अभी द्वैत भाव मिट गया उसका। द्वैत का मतलब क्या? जहां दो नहीं है, जीव और शिव दो है ना, वो दो मिट गए उसके, जीव शिव का भाव। न जीव रहा न शिव रहा, न मनुष्य रहा न परमात्मा रहा, उन दोनों से न्यारा जिसका कोई नाम नहीं है, जो वाणी से नहीं की जा सकती, ऐसे उस परम तत्व तक स्थित हो गई। मुझ में कुछ ना करना है, लिखना देखो, जीव ईश्वर मुझ में ना, न ईश्वर हूं न जीव हूं मैं,
क्योंकि ईश्वर तो तभी कहूं जब दूसरा कोई कहने वाला हो ना। अब देखो भाई, आपको शायद पहले भी बताइए बात। एक व्यक्ति का नाम राजेश है। अब वो क्या अपनी को बोलता रहेगा, मैं राजेश हूं, मैं राजेश हूं, मैं राजेश हूं? कहेंगे मूर्ख है, राजेश है तो है ना, बोल, इसमें बोलनी क्या है? अपने आप को बोलता रहेगा क्या? नहीं। तो जो परमात्मा ब्रह्म है वो क्या अपने आप को बोलता तो नहीं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म? उसका कोई नाम तो नहीं होता है। तो जीव ईश दोनों मिलकर है उसकी। सूक्ष्म नहीं स्थूल है, न मैं सूक्ष्म सुई की तरह जो सूक्ष्म अणु भी नहीं हूं और स्थूल ये सारा ब्रह्मांड स्थूल वो भी नहीं है। ये सब फूर्णी का है। फूर्णी का ये बना पसारो ना कुछ आया जाया, हरि ने अजब तमाशा लाया। सुख दुख का है लेशनम। सुख दुख तो तब हो ना जब मैं शरीर और मन इंद्रियों में इससे न्यारी हूं। सुख दुख होता है मन को। राग द्वेष मुझ में नहीं, हार नहीं ना जीता है, उल्टा नहीं अनुकूला है। न मेरे कुछ अनुकूल है न कोई विपरीत परिस्थिति है। हमारे अंदर हम परिस्थिति है नहीं, हमने अपने आप को परिस्थिति में बांध दिया है। सुख की, दुख की, विपरीत की, काम की, क्रोध की, लोभ की। आज तो मेरी ऐसी परिस्थिति विपरीत हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुखी हो जाते। और उस परिस्थिति से बंद कर हम मन परिस्थिति में हो जाता है और रोते हैं, दुखी होते हैं। अरे हम इन परिस्थितियों से एकदम न्यारे हैं, उन परिस्थिति को जानते हैं। देखो, परिस्थिति कोई कष्ट की आई, कुछ दिनों के बाद चली जाएगी ना। जो आई और गई वो क्या सत्य रही? वो तो झूठी हो गई। सत्य वस्तु कभी मिटती नहीं, ना आती है ना रहती, वो तो रहती है सब। और जो झूठी होती है वो बनती है, आती है, जाती है, बिगड़ती है, जैसे संसार जीव का शरीर। तो इससे मैं न्यारी हूं। तो मेरे अंदर कोई राग द्वेष नहीं है। राग तो तब हो ना जब कोई मैं अपना समझूं, भाई ये मेरा मित्र है, ये मेरे माता, ये पिता है, ये वो मेरे संबंधी हैं। इन संबंधी का तो शरीर से संबंध, मुझसे इनका कोई संबंध। तो मेरे को राग काहे का, ममता का है, द्वेष भी काहे का? मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, कोई शत्रु है ही नहीं, तो द्वेष काहे का? सबसे न्यारी ना को वैरी नीता है, न कोई नीत न कोई वैरी। ऐसी जैसी न संतों की स्थिति हो जाती है, महापुरुषों की, वैसी उस रानी की हो गई स्थिति। संत सचा दे परमेश्वर जा, मांगे सबजी खैर अदा। किससे वैर नहीं करते, किससे भी वो अपनी आप में मस्त रहते हैं। ना कैसा कर गैर अदा, प्रेम सुर सतनाम साकी। ऐसी इनका ऐसा मन हो गया आनंद में, क्यों? ये सब शरीर के कारण होता है, मेरा कोई काम नहीं है। बीते दिन का करन लगी रानी पश्चाताप, बीते दिन का करन लगी रानी पश्चाताप। इतने दिन भूले रही आत्म से मैं आ। जब न व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास होता है, अपनी गलती का, तो पश्चाताप करता है कि मैं इतने बरस भूला हुआ, इतनी गलतियां करता रहा, और आज जाके न उसकी गलती का पता अपनी चलता है और वो सुधारता है, तब जाके उसको आनंद आ जाता है कि अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गई हूं। उस आत्मदेव को पहचान लिया, वो ही सब कुछ करने वाला है। मैं समझती थी कि मैं सब करती हूं, नहीं, वो तो कोई ऐसा आत्मदेव है
देव उसी का कर मन दर्शन, देव उसी का मेरे जो इस जग का वाली है, जो इस जग का वाली है, देव उसी का कर मन दर्शन, कर मन दर्शन, जो इस जग का वाली है, जो प्रेम चोर सतनाम साथी, उसी देव का दर्शन कर लिया जो इस जग का वाली। नैनों से वो रख रहा हो जिसकी नजर निराली है, उसकी हर पल देखो हमारे अंदर आत्मचेतन स्वरूप होके बैठा हुआ है, वही देख रहा है। नैनों से नित निरख रहा जो, नैनों से निरख रहा जो, जाकी नजर निराली में, जाकी नजर निराली है, ख्याल के अंदर खेल रहा जो, ख्याल के अंदर खेल रहा जो, जाकी अद्भुत चाली है, जाकी अद्भुत चाली है, अंतर बाहर सारे जग में, जाकी सब जियाली है, जाकी सब जियाली है, कहते हूँ जो सतचित आनंद, कहते हूँ जो सतचित आनंद, आदि पुरुष काली है, आदि पुरुष काली है, देव उसी का कर मन दर्शन, देव उसी का कर मन दर्शन, जो इस जग का वाली, जो सतनाम सर, उस देव का मैंने दर्शन कर लिया, जो सब कुछ देखता, सुनता, बोलता, कहता। देखो अजीब सी बात है, कौन देखता है?